नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे। सेट थ्योरी में हम लोगों ने पिछले टर्म पे अलजेब्रा ऑफ सेट पे बात किया था। अलजेब्रा ऑफ सेट में हम लोग टोटल 7 तरह के 7 टाइप उसमें बताए थे। यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। तो पिछले क्लास में अलजेब्रा ऑफ सेट में हम लोगों ने 4 चीज़ बताया था, 4 उसका अलजेब्रा बताया था। आज 5वां डिफरेंस ऑफ सेट से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेट थ्योरी का जो सिलेबस है वो बीएससी पार्ट 1 में भी है। इसलिए जो लोग बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये सेट थ्योरी 60% 70% पार्ट 1 का सिलेबस आपका हम जो पढ़ा रहे वही है। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग सेट थ्योरी पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, रूल देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ सेट में उम्मीद है पिछला लेक्चर आप देख चुके हैं, तभी इसे कनेक्ट कर पाइएगा। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ सेट पे बात किया था। अलजेब्रा ऑफ सेट में हम 4 चीज बताए थे: यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। आज हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट पे बात करेंगे। ये भी इसका अलजेब्रा इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर में हेडिंग देना अलजेब्रा ऑफ सेट में, ऊपर हेडिंग दीजिए अलजेब्रा ऑफ सेट, अलजेब्रा ऑफ सेट। इसमें हम लोग इसका 7 टाइप का लिखा है, इसमें 4 टाइप हम लोग लेक्चर 4 में, सेट थ्योरी के लेक्चर 4 में कर चुके हैं। आज 5 करेंगे। तो 5 में है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। लिखिए, दो समुच्च का डिफरेंस। सबसे पहले क्या तरीका है मेरे पढ़ाने का, सबसे पहले डेफिनेशन लिखा दूं, उसके बाद समझाऊंगा, उसके बाद एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। यही रूल है। डिफरेंस ऑफ टू सेट लिखना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B, difference of two sets A and B is written as A minus B। दो सेट के डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, A minus B, and defined as बड़ा ध्यान रखें, डिफाइंड एज ए माइनस बी। दो सेट है, दोनों में क्या करेंगे, माइनस बी से। ए माइनस बी क्या करता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट रिप्रेजेंट करता है। ए माइनस बी को डिफाइन करते हैं, ए माइनस बी एक सेट होगा। अरे दो सेट का डिफरेंस लेंगे भाई साहब तो सेट ही आएगा बिल्कुल। अब ए माइनस बी में एक्स वस्तु रखना है। एक्स मतलब क्या, एक्स तो एक जनरल चीज हमने लिख दिया। ए माइनस बी एक सेट होगा, उस सेट के अंदर एक्स वस्तु होगा। अब उस एक्स वस्तु का रूल क्या होगा, वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो कहता है कि एक्स होगा सच दैट, इस तरह से एक्स का जो बॉन्डिनेशन है, एक्स का जो रूल है वही है कि एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। समझ में आया? यही ए माइनस बी का डेफिनेशन है कि ए माइनस बी में उन वस्तु होगा, ध्यान से सुनिए, ए माइनस बी में उन तमाम वस्तु होगा जो सेट ए से बिलोंग करेगा लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। ए माइनस बी एक सेट होगा सच दैट हैविंग एलिमेंट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी में टोटल उन वस्तु रहेगा जो सेट ए से बिलोंग करेगा लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, जब एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इससे एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1। जैसे आपका सेट ए है, सेट ए क्या आपका है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वस्तु है। ठीक है, सेट ए में कितना वस्तु है, 6 वस्तु है।
और बी कितना लेता हूँ, और बी सेट लेते हैं हम लोग 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने एक सेट लिया जिसमें 6 वस्तु है और बी एक सेट लिया जिसमें 5 वस्तु है। अब हमें यदि a माइनस बी निकालना हो, क्या निकालना हो, a माइनस बी, a माइनस बी निकालना हो। अब a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी में उन x वस्तु रखना है जो सेट a से बिलोंग करेगा लेकिन सेट b से बिलोंग नहीं करेगा। ये लिख के b से काट दें, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। इसे क्या पढ़ेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो a माइनस बी में उन x वस्तु रखना है जो सेट a से बिलोंग करेगा लेकिन सेट b से बिलोंग नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब भाई a माइनस बी लिखना हो, अब a माइनस बी देखेंगे। अब देखिए a माइनस बी सेट a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और सेट b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो एक क्या सेट b से बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो a माइनस बी में एक वस्तु हो गया पहला। दो देखेंगे जो सेट a से बिलोंग कर रहा है। अब दो क्या सेट b से बिलोंग कर रहा है, सेट b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो a माइनस बी के अंदर आ जाएगा। अब तीन देखिए, तो तीन a से बिलोंग कर रहा है और b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो तीन लिख देंगे। चार लिखेंगे, चार सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन चार सेट बी से बिलोंग कर रहा है, इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। चार कब लिखते हैं, जब चार सेट ए से बिलोंग करता और चार सेट बी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन चार यहाँ सेट बी से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए माइनस बी के अंदर ये नहीं आएगा। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, बड़ा ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन चीज़ है, बहुत दिमाग शांत करके इसको पढ़ना है। हमने ए माइनस बी लिखा, ए माइनस बी में एक लिखेंगे। देखिए ए माइनस में सबसे पहले उन वस्तुओं को रखेंगे जो सेट ए से बिलोंग करेगा और सेट बी से बिलोंग लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। ए माइनस बी में उन तमाम वस्तु रखना है जो सेट ए से बिलोंग करेगा और सेट बी से बिलोंग लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। अब एक देखिए, तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसको लिख दिया। दो सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, लिख दिया। तीन सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो लिख दिया। चार सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है और 4 सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, नहीं। चार को कब लिखते हैं, जब वो सेट ए से बिलोंग करता लेकिन चार सेट बी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन यहाँ कर रहा है तो नहीं लिखेंगे। उसी तरह 5 देख लीजिए, 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है और 5 सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 6 भी देख लीजिए, वही हाल है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। 6 या 5 4 कब लिखेंगे, जब वो सेट बी से बिलोंग नहीं करता। तो आपका ए माइनस बी आपका यही आ गया। आपको बोले आपको बी माइनस ए निकालिए, बेशक आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको बोले बी माइनस ए, मतलब समझना है कि बी माइनस बी में उन एक्स वस्तु होगा जो एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बी से बिलोंग करेगा बट लेकिन एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा। डेफिनेशन याद रखना है, बी माइनस ए में उन तमाम वस्तु होगा जो सेट बी से बिलोंग करेगा लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। चलिए बी देखिए, चार सेट बी से बिलोंग कर रहा है और सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। चार को कब लिखते हैं, जब वो सेट बी से बिलोंग करता और सेट ए से बिलोंग नहीं करता। 5 का भी वही हाल है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। 6 का भी वही हाल है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है और साथ साथ सेट ए से बिलोंग कर रहा है। कंडीशन क्या है भाई साहब कि बी माइनस ए में उन वस्तुओं को लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ सेट बी से बिलोंग करे, जो एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करे और वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं करे। अच्छा 7 देखिए, सेट बी से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 7 को लिख दिया। 7 को हमने क्यों लिखा, क्योंकि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। कंडीशन फॉलो किया सर, वो कंडीशन फॉलो किया। देखिए बी माइनस ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 देखिए, तो सेट बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, लिख दिया। तो बी माइनस ए आपको कितना हो गया, 8 हो गया। तो फाइनली डिफरेंस ऑफ टू सेट और समझ में आ गया। और एक एग्जांपल देता हूँ जिससे बहुत अच्छा से क्लियर आपको हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। इस देखिए, आपने पी को सेट लिया, पी में वस्तु आपने क्या लिया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और क्यू में आपने क्या लिया, क्यू में आपने वस्तु लिया अल्फा, बीटा, थीटा और आपने एक ले लिया क्या, ए बी ले लिया। देखिए अब आपको बोले P माइनस क्यू निकालिए आप,
और Q माइनस पी बोले। देखिए P में आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले लिया सर, और Q में आपने अल्फा बीटा थीटा ए बी ले लिया। अब P माइनस क्यू चाहिए, तो P माइनस क्यू में क्या होगा? देखिए P माइनस क्यू में तो क्या, P माइनस क्यू भी एक सेट होगा, आपको पता है। P माइनस क्यू में उन वस्तु आएगा जो सेट P से बिलोंग करेगा लेकिन सेट Q से बिलोंग नहीं करेगा। आई रिपीट, P माइनस क्यू में उन x तमाम वस्तु आएगा जो सेट P से बिलोंग करेगा लेकिन सेट Q से बिलोंग नहीं करेगा। देखिए अल्फा सेट P से बिलोंग कर रहा है, सेट P से ऑब्वियसली बिलोंग कर रहा है, और सेट Q से भी बिलोंग कर रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। बीटा सेट P से भी बिलोंग कर रहा है, सेट Q से भी बिलोंग कर, इसको नहीं लिखेंगे। गामा देखिए सेट P से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट Q से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसको लिख देंगे। डेफिनेशन है ये, कुछ भी लगा लीजिए, डेफिनेशन लगेगा। डेल्टा भी देखिए सेट P से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट Q से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको लिख देंगे डेल्टा को भी। तो P माइनस क्यू आपका गामा डेल्टा आ गया। सिमिलरली आपको कोई बोले कि Q माइनस पी आप फाइंड आउट कीजिए, Q माइनस पी। अब क्या होगा? Q माइनस पी में क्या होगा? Q माइनस पी एक सेट होगा, उस सेट में उन तमाम वस्तु आएगा जो सेट Q से तो बिलोंग करेगा, सेट Q से तो बिलोंग करेगा लेकिन सेट P से बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए अल्फा नहीं लिखेंगे क्योंकि P में भी है, बीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि P में भी है, थीटा देखिए थीटा जो है वो सेट Q से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट P से बिलोंग नहीं कर रहा है। कंडीशन अप्लीकेबल हो गया तो लिख देंगे थीटा। ए सेट Q से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट P से बिलोंग नहीं कर रहा है तो लिख देंगे। बी सेट Q से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट P से बिलोंग नहीं कर रहा है, लिख देंगे। हो गया आपका। उम्मीद है आप ये 4 एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो बार बार देखिए और एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व कीजिए, कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट आप समझ गए होंगे, लिख लीजिए इसको जल्दी। आगे देखिए 6 नंबर में लिखना आपको साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का साइमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस of two sets A and B is written as A symmetric। देखिए सिमेट्रिक कैसे देंगे? A ये चिन्ह क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल वाला साइन, इसको सिमेट्रिक पढ़ेंगे। A सिमेट्रिक B and defined as A symmetric B equal to A minus B यूनियन B माइनस A। मेन यही डेफिनेशन आपका है, लिख लीजिए इसको। पहले लिखिए फिर समझाते हैं। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट अलग एक अलजेब्रा सेट का है और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट वो भी सेट का एक अलग अलजेब्रा है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को सबसे पहले जाने लिखने कैसे? ए सिमेट्रिक बी एंड डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी आपको हम ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट बताए, उसी की मदद से आएगा। अगर डिफरेंस ऑफ टू सेट स्किप कर दिया फिर ये समझ में नहीं आएगा। हर चीज़ गणित में एक दूसरे से लिंक्ड है, इसको छोड़ेगा तो वो छूट जाएगा, इसीलिए बेसिक से ही पढ़ना आपको। तो ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए।
अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझिएगा कि एसिमेट्रिक बी किससे है। देखिए इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सेट बी इक्वल टू 3 5 क्या था आपका 7 9, ठीक है। अब बोल दे फाइंड ए सिमेट्रिक बी, फाइंड आउट करना है। सेट ए आपका 1 2 3 4 5 6 वस्तु दिया है, सेट बी में 4 वस्तु दिया है। आपको बोले ए सिमेट्रिक बी आपको फाइंड आउट करना है, ए सिमेट्रिक बी निकालना है। ए सिमेट्रिक बी में क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सबसे पहले ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट करने के लिए आपको ए माइनस बी पता होना चाहिए और बी माइनस ए भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ए माइनस बी हम निकालेंगे। अच्छा बताएं, ए माइनस बी निकालने के लिए सेट ए आपका कितना ये और सेट बी ये। ए माइनस बी में उन वस्तु आएगा जो सेट ए से बिलोंग करेगा लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। ए माइनस बी भी एक सेट होगा, उस सेट के अंदर उन तमाम वस्तु आएगा जो सेट ए से बिलोंग करेगा और सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए एक को देख लीजिए, एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, लिख देंगे। दो देख लीजिए, सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब तीन को देख लीजिए, तीन सेट ए से बिलोंग कर रहा है और तीन सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। तीन को नहीं लिख सकते क्योंकि तीन को कब लिखते, जब वो सेट ए से बिलोंग करता, सेट बी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन सेट बी से बिलोंग कर दिया। चार को देखिए लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेट ए से बिलोंग कर रहा, सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा। ये नहीं कि चार सेट ए से बिलोंग किया उसको लिख दिया, तीन बिलोंग कर रहा लिख दिया, ऐसे मन बढ़ोला काम नहीं करना है। चार को सेट ए माइनस बी के अंदर तभी रखना है जब वो चार सिर्फ सेट ए से बिलोंग करे, और ये भी देखना है कि सेट बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर सेट बी में मौजूद रहता है तो उसको नहीं लिखते तीन की तरह। अच्छा पांच को देख लीजिए, पांच सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है, नहीं लिखेंगे। छह देख लीजिए, सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, लिख देंगे। चलिए आपका ए माइनस बी हो गया। अब बी माइनस ए आपको निकालना है। अब बी माइनस ए जो सेट बी से बिलोंग करे और सेट ए से बिलोंग नहीं करे। तीन देखिए तो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, लिख देंगे नहीं। अब देखेंगे तीन सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार, नहीं लिखेंगे। पांच सेट बी से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। पांच सेट बी से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है, अगर सेट ए से बिलोंग नहीं करता तो लिख देते, लेकिन कर रहा है तो नहीं लिखेंगे। अब सात देखिए, सेट बी से बिलोंग कर रहा है और सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सात को लिख दिया अंदर में। नौ को देख लीजिए, तो ये सेट बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नौ को लिख देंगे। कितना आसान है। अब आपको क्या चाहिए, ए सिमेट्रिक बी चाहिए। ए सिमेट्रिक बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी कितना है आपका 1 2 4 6 यूनियन बी माइनस ए आपको कितना है 7 9। अब यूनियन, अब दो सेट बताए हैं, दो सेट को यूनियन लिखने का तरीका बताए, 1 2 4 6 7 9। यही आपका ए सिमेट्रिक बी आ गया। होप सो आप समझ जाएंगे, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज written
एज ए कॉम्प्लीमेंट या ए सी। ए के ऊपर डैश लगा देंगे या ए के ऊपर सी लिख देंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड defined as a complement equal to universal set minus a। U को क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट, where this is a universal set। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। बड़ी वाली यू होना मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे सेट ए है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इस पर क्या कर देंगे, ए डैश लिख देंगे ऊपर या सी लिख देंगे तो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर देगा। और डिफाइन कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसमें भी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपको यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7, 7 वस्तु हमने लिया। यूनिवर्सल सेट में हम लोगों ने 7 वस्तु लिया और इसमें हम लोग ए में क्या करते हैं, 1 2 6 9 लिखते हैं, ठीक है। ठीक, तो आपको यदि एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप क्या कर दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर दीजिएगा। अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट ए है और ए बी है, और ए माइनस बी का रूप आ गया ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए भी एक सेट होगा, दो सेट का डिफरेंस सेट ही होता है, ऑब्वियसली पता आपको है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए करेंगे, अब देखिए एक को लिखेंगे, एक यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग करेगा, इसको नहीं लिखेंगे। दो को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है और दो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। दो को कब लिखते हैं, जब वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता और सेट ए से बिलोंग नहीं करता, लेकिन सेट ए से बिलोंग कर रहा, दैट्स व्हाई हम लोग नहीं लिखेंगे। तीन देखिए तो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लिख देंगे, लेकिन ऐसे लिख दिए। उस हमने ये भी देखा कि सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। चार को भी लिख देंगे क्योंकि चार यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है और सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। पांच को भी लिख देंगे कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है और सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, बहुत सही। छह देखिए तो छह यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो छह को लिखेंगे, सॉरी गलत बोल दिया हम, छह यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है और सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है तो नहीं लिखेंगे। सेवन को लिखेंगे क्योंकि सेवन यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग कर ही रहा है और साथ में ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो लिख देंगे यूनिवर्सल सेट की कॉम्प्लीमेंट आपका यूनिवर्सल सेट माइनस ए आ गया। यहीं पर आपका अलजेब्रा सेट खत्म होता है। लिख लीजिए इसको सबसे पहले। अब हम लोग क्या देखेंगे, सम बेसिक लॉज ऑन सेट देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। हेडिंग डालना आपको ऊपर में, सम बेसिक लॉज ऑन सेट। सेट पर कुछ बेसिक रूल, VVI है ये सब, VVI बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सब नियम है। BSc पार्ट 1 में भी काम देगा, कंपटीशन जेई का बड़ा फेवरेट चीज ये है। देखिए पहला आपका आता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल, इसमें पहला बात है कि A यूनियन B
बराबर होता है बी यूनियन ए सेट थ्योरी में। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होता है सेट थ्योरी में। दूसरा इसमें है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। दूसरा आपका आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल क्या है, इसमें पहला क्या है, आप शायद ये सब 7 और 8 में पढ़े थे, लेकिन सेट थ्योरी में हम बता रहे हैं। ए यूनियन बी एक साथ लिख दिया और यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी को एक साथ कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, दोनों बराबर होता है। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर एसोसिएटिव रूल का पालन हो रहा है। तीसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव रूल सारा का सारा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना है। पहला इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसको याद ही कर लेना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पर ये क्या कर गया, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर गया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपका होगा। इसका दूसरा रूल क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फोर्थ नंबर में आपका है डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स रूल नीचे दिख रहा है भाई, दिख तो रहा है भाई। डी मॉर्गन्स रूल पहला इसमें है कि ए यूनियन बी और डैश ऊपर देंगे, कंप्लीमेंट पढ़ेंगे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऊपर ऐसे डैश देंगे कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डे मॉर्गन्स रूल भी वीवीआई है। दूसरा बात इसमें है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका डे मॉर्गन्स रूल था। डे मॉर्गन्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज होना ही है। तो डे मॉर्गन्स रूल क्या था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डे मॉर्गन्स रूल देख लिया। फिर 5 में आइए। 5 में आपका है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डे मॉर्गन्स रूल। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डे मॉर्गन्स रूल पहला, यूनियन ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इंटरसेक्शन ए आई कॉम्प्लीमेंट आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा। दूसरी बात है इंटरसेक्शन ए आई
आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लेमडा कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनियन ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लेमडा कॉम्प्लीमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट, यूनियन ए आई पढ़ते इसको कैसे, यूनियन ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लेमडा और होल कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है इंटरसेक्शन ए आई कॉम्प्लीमेंट और आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लेमडा। सिमिलरली आपका इंटरसेक्शन ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लेमडा कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनियन ए आई कॉम्प्लीमेंट आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लेमडा। होप सो आप ये लिख लिए होंगे। 6 नंबर में आपका है रिलेटिव फॉर्म ऑफ डे मॉर्गन्स रूल। डे मॉर्गन्स रूल का रिलेटिव फॉर्म क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। दूसरी बात है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। सातवां जो नियम है उसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉज, सॉरी उसे आइडेपोडेंट पहले पढ़ लेते हैं। उसे एक 7वां आता है आइडेपोडेंट लॉज, आइडेपोडेंट रूल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हल्का हल्का है कि ए यूनियन ए, सेम सेट का यूनियन सेम सेट के साथ लेंगे तो ही सेट आ जाएगा ए। तो ए यूनियन ए आपका कितना होता है ए इंटरसेक्शन ए भी ए होता है। तो आपने 7 टाइप का हम लोगों ने क्या कराया, आइडेपोडेंट लॉज कराते हैं। 3 और है उसे लिखाएंगे, पहले इतना बढ़िया से लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आप लिख लिए होंगे। आठवां लिखना है आइडेंटिटी लॉ। पहला आइडेंटिटी लॉज का पहला लिखना है। देखिए आइडेंटिटी लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई, देखिए जेई सब का सिलेबस में हम करा रहे हैं। आइडेंटिटी लॉज और डे मॉर्गन्स रूल सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चीज आप भूल जाएगा, सब गलती आप कर दीजिएगा। आइडेंटिटी लॉज में पहले लिखना है ए इंटरसेक्शन फाई के बराबर होता है। फाई मीन्स नल सेट। दूसरी बात ए यूनियन फाई बराबर ए। तीसरी बात ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ए। एंड फोर्थ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर ए। 9th नंबर में आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या देखना है भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट लॉज। पहला इसमें फाई कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यही हो गया, फाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट फाई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट ए माइनस बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी। लग रहा होगा कि क्या क्या लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हम क्या बताएं, हद से ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट, ये सबको स्किप नहीं करना है बस।
चलिए लिख लेंगे इतना आप। अब देखिए अगला, दस में आपका है लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए। तो यहां तक आपका सेट थ्योरी का बेसिक लॉ था। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों ने 10 प्रकार का लॉ लिखाया, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डे मॉर्गन्स रूल, रिलेटिव फॉर्म्स, जनरलाइज्ड फॉर्म, आइडेंटिटी लॉज, आइडेंटिटी लॉज, जितना भी हमने लिखा आप सबको प्रूफ करेंगे। बच्चे यहाँ प्रूफ से भागते हैं। कम्यूटेटिव लॉ देखा, प्रूफ में भाग गया, छोड़ देता, प्रूफ आता ही नहीं है। तो प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए यूनियन बी रियली में बी यूनियन ए के बराबर होता है। चलिए इतना लिख लिए होंगे। अब प्रूफ करेंगे सब लॉ को। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोगों ने लिखाया था कि आपको कम्यूटेटिव लॉ, यही ना जी। इसमें हम लोग बताया था क्या कि ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर होता है, और बताया था कि ए इंटरसेक्शन दूसरा में बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। इसको प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ देखिए। लेट माना कि x बी एन arbitrary element of A यूनियन। ये वाला प्रूफ कर रहे हैं। पहला हम लोगों ने माना कि x जो है वो A यूनियन B का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है। हमने क्या माना? हमने माना कि x जो है वो A यूनियन B का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है। ठीक है, आर्बिट्री एलिमेंट है, मतलब दैट इज, इसके मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स करेगा A यूनियन B से। हाँ या ना भाई बोल? अरे भाई साहब, x A यूनियन B का हम लोगों ने आर्बिट्री एलिमेंट माना, मतलब x जो है A यूनियन B से बिलोंग करेगा। बिल्कुल करेगा। x A यूनियन B से बिलोंग करे, इसके मतलब क्या हुआ? तोड़िए इसको कि x बिलोंग्स टू A, यूनियन के चलते और लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, x A से बिलोंग कर रहा है और x A से बिलोंग कर रहा है, या x B से बिलोंग कर रहा है। इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। बोल भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको x B से बिलोंग कर रहा है या x A से बिलोंग कर रहा है, यानी ये क्या हो गया कि x बिलोंग्स कर रहा है B यूनियन A से। ध्यान दीजिएगा बात को, x B यूनियन A से बिलोंग कर रहा है। शुरू में आपने माना था कि x जो है वो A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है। जब इसको हम लोगों ने तोड़ा तो आपका आ गया कि x B यूनियन B से बिलोंग कर रहा है। इसके मतलब हुआ कि A यूनियन B जो है, A यूनियन B जो है वो सबसेट हो गया है B यूनियन A के। अरे x जो वस्तु है वो A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है, और वही वस्तु B यूनियन A से बिलोंग कर रहा है, मतलब A यूनियन B बिलोंग कर रहा है B यूनियन A से। A यूनियन B का जितना भी एलिमेंट है वो B यूनियन A से ही आया होगा। अब सेट थ्योरी में हम सबसेट बताए हैं, यानी A यूनियन B, जब A यूनियन B आपका B यूनियन A से आया हो तो A यूनियन B सबसेट हो गया हो B यूनियन A का। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। समझ में आया? सिमिलरली हम मानते हैं कि y भी जो है क्या है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है B यूनियन A का। हमने माना कि x जो है एक आर्बिट्री एलिमेंट है A यूनियन B का, तो आपका ये स्टेप लिखा। अब हम मानते हैं कि y भी जो है क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, B यूनियन A का।
हम ये मानते हैं कि y भी जो है बी यूनियन का क्या है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है। जब y बी यूनियन एक आर्बिट्री एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ कि y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब y बिलोंग्स टू b या y बिलोंग्स टू a नहीं, y b में भी होगा या y a से भी ताल्लुक रखेगा। मतलब y, अब बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। आप ये भी तो बोल सकते हो कि y a से बिलोंग करेगा या y b से भी बिलोंग करेगा। बोल सकते हो कि नहीं भाई? बिल्कुल बोल सकते हो। इसके मतलब हुआ कि y बिलोंग्स करेगा a यूनियन b से। हमने माना था कि y बिलोंग करेगा b यूनियन a से, इसको जब हमने ब्रेक किया तो आ गया कि y बिलोंग्स करेगा यूनियन b से। इसके क्या मतलब? इसके ही मतलब हो गया कि b यूनियन a भी बिलोंग करेगा a यूनियन b का, b यूनियन a बिलोंग करेगा a यूनियन b का, क्योंकि y यहाँ भी है y यहाँ भी है। अब y यदि a यूनियन, अगर b यूनियन a आपका a यूनियन b से बिलोंग करेगा, इसके मतलब हुआ कि b यूनियन a आपका एक सबसेट हो गया a यूनियन b का। इसको भी तो मान लीजिए। अब बताइए, a यूनियन b सबसेट है b यूनियन a का और b यूनियन a सबसेट है a यूनियन b का। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम 1 and 2 we say that a यूनियन b बराबर है b यूनियन a का। समझ में आया? प्रूफ हो गया ये चीज। लिख ली, इसको लिख लीजिए सब लोग। चलिए बी नंबर प्रूफ करेंगे। ये वाला प्रूफ कर रहे हैं। कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का होगा। इसे भी सेम मेथड से प्रूफ करना है, बस यूनियन की जो इंटरसेक्शन लगा देना, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसे प्रूफ करेंगे थोड़ा सा तरीके, मतलब इसे बहुत कम टाइम में हम प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। माना कि x बिलोंग कर रहा है किससे? a इंटरसेक्शन b से। ठीक है, x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है। इसके मतलब की हुआ कि x बिलोंग कर रहा है a से, एंड इंटरसेक्शन के मतलब होता है एंड x बिलोंग कर रहा है b से। एम आई राइट और रॉन्ग ब्रो? एम आई राइट? यस। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b से बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b एंड x belongs to a, x belongs to b and x belongs to a, it means x belongs to b intersection a। x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है। इसको जब ब्रेक करते करते क्या आ गया कि x b इंटरसेक्शन a से बिलोंग कर रहा है। इसके मतलब हुआ कि a इंटरसेक्शन b, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x के आप ये रख सकते हैं। मतलब हुआ कि a इंटरसेक्शन b जो है वो b इंटरसेक्शन a से बिलोंग करेगा। बिल्कुल करेगा। अरे भाई, जब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a से बिलोंग किया तब क्या हो गया? तब आप कहीं ना हो गया कि a इंटरसेक्शन b सबसेट हो गया b इंटरसेक्शन a का। क्वेश्चन 1 समझ में आया? इतना थोड़ा ये आपका आ गया। तो इंटरसेक्शन भी सबसेट हो बी इंटरसेक्शन। अब देखिए, अगर आप पीछे के तरीके से जाते हैं, देखिए पीछे के तरीके से मतलब क्या? अगर आप मानते हैं कि x ये है, ध्यान सुनिए, अगर आप पीछे के तरीके से जाते हैं, मतलब ये एरो इधर लगा दिया, मतलब समझना है उल्टा, मतलब समझना उल्टा। x यदि बी इंटरसेक्शन से बिलोंग करता तो हम तोड़ के ये लिखते कि x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। फिर इसको हम लोग अरेंज करके ये लिख देते कि x बिलोंग्स टू a। ऊपर की ओर जा रहे हैं, उल्टा प्रूव कर रहे हैं।
x बिलोंग्स टू ए और फिर x बिलोंग्स टू इस स्टेप को हम लोग ये लिख देते हैं। और जब ये स्टेप लिखते हैं हम लोग तो फिर यहाँ पर एरो लगा दे रहे हैं, मतलब कि ऊपर समझना है। अब x ए इंटरसेक्शन ए से और x इंटरसेक्शन बी से, इसको हम लिख देते हैं क्या, ये। आपने माना था कि x बी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है और आगे क्या, इंटरसेक्शन बी। मतलब आप ये भी लिख सकते हो उल्टा कर करके, ये एरो लगा के, इसके मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये लिख सकते हो कि बी इंटरसेक्शन ए भी सबसेट है इंटरसेक्शन बी का, और वैसे 2 लाइन में प्रूफ हो जाता। बाई लेने का जरूरत नहीं था, वो तो स्टेप बताया, तरीका बताया, उससे भी कर सकते, इससे टाइम बचाना। इसमें 5 नंबर मिलेगा, उसमें 5 नंबर मिलेगा। तो एक और दूसरा आपका कितना हो गया भाई साहब, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का, और बी इंटरसेक्शन ए सबसेट है इंटरसेक्शन बी का। मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया बी इंटरसेक्शन ए का। समझ गए? चलिए नोट कीजिए इसको। कैसा तरीका था ये, कमेंट में बताइएगा। लिखा भाई? अगला है एसोसिएटिव लॉ का प्रॉपर्टी। पहला, ए यूनियन बी एक साथ लिखा, यूनियन सी होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अपने से ट्राई कीजिए, कोई सब स्टूडेंट अपने से ट्राई कीजिए थोड़ा सा इसको, फिर हम बताते हैं। ट्राई किया भाई? देखिए एसोसिएटिव लॉ, पहला प्रूफ इसको करेंगे। माना कि x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो a यूनियन b यूनियन c से बिलोंग कर रहा है। देखिए a यूनियन b एक साथ है और यूनियन c अलग है, यानी x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं a यूनियन b, और इस यूनियन की जगह और लिख देते हैं और x बिलोंग्स टू c, तोड़ते हैं। अब x a यूनियन b से बिलोंग करे, इसके मतलब हुआ क्या, कि x बिलोंग्स टू a और इस यूनियन की जगह लिखा और x बिलोंग्स टू b, ठीक है, और x बिलोंग्स टू c, मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c से ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। लिखिए ना भाई सब में तो और अलग कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इससे ये लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब x a से बिलोंग कर रहा है या x b से बिलोंग कर रहा है या x c से बिलोंग, बस ब्रैकेट का हमने फर्क कर दिया। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू यार c यहाँ पर होगा भाई, सही बात है। x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c से कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b यूनियन c, इसे लिख सकते हैं हम लोग x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। अरे यार लिख सकते हैं भाई।
अरे इस स्टेप को हम लोगों ने कंसीव छोटा किया, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी से लिख देंगे x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, बात खत्म। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या माना था इस स्टेप में? आपने माना था कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b यूनियन c से, और आपका तोड़ते तो क्या आ गया, x बिलोंग करेगा a यूनियन b यूनियन c से। यहाँ भी x वस्तु, यहाँ भी x वस्तु, यहाँ सेम एलिमेंट, यहाँ भी सेम एलिमेंट। इसके मतलब हुआ कि a यूनियन b जो है ना सर, और यूनियन c, a यूनियन b एक साथ जो है, वो आपका सबसेट है a यूनियन b यूनियन c का। समझ में आया? इक्वेशन 1 माना। अब उल्टा चलिए, अब मान लीजिए कि x इससे बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b यूनियन c से, b यूनियन c एक जगह है। इस स्टेप को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, बिल्कुल यही आ जाएगा। जब इस स्टेप को आप तोड़िएगा तो आपका ये आ जाएगा, जब इस स्टेप को आप जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा, और इसको ये फिर ये। आपने माना तो क्या कि x इससे बिलोंग कर रहा है, और आया क्या ये, तो आप ये भी लिख सकते हो। कब ये लिखेंगे, जब ये बैक एरो देंगे। इधर एरो दे रहे मतलब क्या, उल्टा चल रहे, नीचे से ऊपर चल रहे। देखिए ध्यान से देखिए, इस एरो का मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और इस एरो के मतलब हुआ कि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, इसको मानेंगे, कितना बार बार लिखेंगे, वही चीज तो है। तो हो जाएगा आपका क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी भी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का, इक्वेशन नंबर 2 से। अरे इक्वेशन नंबर 2 से क्या, इक्वेशन नंबर 2 इसमें हो जाएगा। अब एक और दो से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। फाइनल रिजल्ट आपका ये प्रूफ हो गया। चलिए लिख लीजिए प्रूफ इसका बढ़िया से, हमने एक एक स्टेप समझाया है। तो एसोसिएटिव लॉ का दूसरा नंबर आपका HW है, अपने से कीजिएगा। और कुछ है ही नहीं यार, होमवर्क देना का भी क्या मतलब। चलिए अब आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहला क्या है इसमें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और दूसरा में इसका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको प्रूव करेंगे पहला वाला पहले। माने कि x कोई आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, a यूनियन b इंटरसेक्शन e का। जब x a यूनियन b इंटरसेक्शन का क्या कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, इसके मतलब होगा कि x बिलोंग्स करेगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c से। x बिलोंग करेगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c से। इसे क्या लिखेंगे फिर, तोड़िए इसको, x बिलोंग्स टू a यूनियन के चलते और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अरे भाई यूनियन के जगह और लिखते हैं, इंटरसेक्शन के जगह एंड लिखते हैं, प्रूव कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, इसको पूरा को एक साथ तोड़ते हैं हम लोग। तो जगह x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन के चलते एंड x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू a। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अरे इस स्टेप से हमने ये स्टेप लिखा भाई, हमने समझा यार।
एक्स बिलोंग्स टू ए और अब ब्रैकेट के अंदर एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए दोनों से जुड़ेगा, तो इससे जुड़े तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड रह जाएगा, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। बिल्कुल। अब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए और है, और के चलते यूनियन देंगे और एक्स एक्स है तो बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी दोनों जगह एक्स एक्स है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी आपको हो जाएगा। अरे बोल भाई, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, इसके मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड के चलते इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपका सब एक्स एक्स ही यार, इस स्टेप से ये स्टेप लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, एक्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से बिलोंग कर, आपने माना था क्या कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, इसको ब्रेक करते करते आपका क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है इससे बिलोंग करेगा। अरे साफ दिख रहा है यार, यहाँ भी एक्स यहाँ भी है, जब एक्स इससे बिलोंग कर रहा है तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। बिल्कुल। अरे यहाँ भी एक्स यार यहाँ भी, देखो जब एक्स इससे बिलोंग कर रहा है और एक्स इससे बिलोंग कर रहा है मतलब ये चीज़ इससे बिलोंग कर रहा है, और ये चीज़ जब इससे बिलोंग कर रहा है इसके एक ही मतलब होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, सबसेट होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का।